आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झारखंड कॉलेरी मजदूर यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों ने सीसीएल महाप्रबंधन कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। सीसीएल प्रबंधन को मजदूरी की समस्या को लेकर सौंपा मांग पत्र, कहा सभी समस्या का जल्द से जल्द हो समाधान। और सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में सम्मानित समाज सेवी स्वर्गीय अनुज सिंह की मनाई 20वीं पुण्यतिथि। लगा रक्तदान शिविर, कुल 10 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। गांडे के जाने माने समाज सेवी रहे स्वर्गीय चंद्रशेखर पाठक और बबलू पाठक की चौथी पुण्यतिथि पर सोमवार की सुबह 11 बजे उनके प्रतिमा स्थल पर जोराम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में स्वर्गीय श्री पाठक की बेटी समेत अन्य पारिवारिक सदस्यों ने सबसे पहले उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन बैठा, गांडे प्रखंड के राजकुमार पाठक सहित अन्य लोगों ने भी उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया व उन्हें नमन किया। इस क्रम में अर्जुन बैठा व प्रमुख राजकुमार ने संयुक्त रूप से स्वर्गीय बाबूलाल पाठक की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे इस क्षेत्र में सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वे हर समुदाय को साथ लेकर चलते थे। आज उनकी कमी हर समुदाय को हो रही है। उनके विचारों को हमेशा याद रखने की जरूरत है। वहीं उनके अनुज भाई राजकुमार पाठक और छोटे पाठक ने मौके पर सभी उपस्थित सम्मानित जनों को धन्यवाद ज्ञापन किया। इस दौरान प्रमुख अमृतलाल पाठक, पूर्व प्रमुख मनीष पाठक, मुखिया नवीन शर्मा, झामुमो नेता प्रमोद राम, शाबिर अंसारी, पैच मोहम्मद साबिर, इंद्रदेव पाठक, मुखिया अकबर अंसारी, झामुमो प्रखंड सचिव सबीर अंसारी, मोहम्मद आलम, दिनेश यादव, अभिषेक पाठक, मोहम्मद अजमल, हरिबोल पाठक, पिंटू यादव, गौतम कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। पीरताड़ प्रखंड मुख्यालय में आज झरो टेप के बैनर तले ध्यानाकर्षण रैली निकाला गया, जिसमें शिक्षक, प्रखंड तथा अंचल कर्मचारी, वन कर्मचारी, पुलिस प्रशासन एवं सभी सरकारी कर्मी शामिल हुए। रैली बीएआरसी कार्यालय से निकलकर प्रखंड मुख्यालय घूमकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर मांग पत्र के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एवं मुख्य सचिव झारखंड सरकार के नाम ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री मनोज कुमार मरांडी को सौंपा गया। रैली को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव सफदर अली ने कहा कि झारखंड सरकार के पेंशन स्वीकृत उपरांत हम सभी वर्तमान सरकार के आभारी हैं, परंतु शिक्षक एवं कर्मचारी के हित में कोई ऐसा मांग जो हमारा अधिकार है अभी तक सरकार के द्वारा लंबित है। सरकार एमएससीपी का लाभ, शिशु शिक्षण भत्ता, सेवानिवृत्त में उम्र 62 साल, केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस की पैसा वापसी, समिति सेवा परीक्षा में अभी राज्य कर्मचारियों को शामिल होने देना, छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन भत्ता, जनसेवक, वनकर्मी, विद्युत कर्मी के गैर लाभकारी संशोधन को वापस लेना आदि जैसे ज्वलंत मुद्दे पर हामी भरने पर अभी भी इनका कोई भी अश्नुरूप नहीं किया गया है। इस हेतु जेएचआरओ टीईएफ राज्य के निर्देशानुसार झारखंड आकर्षण हेतु एक रैली निकाली गई। विकास अधिकारी के कार्यालय में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। आशा है कि सरकार इन सरकारी कर्मियों के मुद्दों पर त्वरित निदान करेगी। रैली में संघ के सफदर अली, विकास कुमार, अविनाश कुमार, अखल लाल, खिलोधर पंडित, बबीता देवी, भारती लकड़ा, निर्मला देवी, विश्वनाथ आनंद, सचिव कुमार, सूर्यदेव पांडे आदि के साथ सैकड़ों सरकारी कर्मचारीगण मौजूद थे। चारों टेप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार इधर भी ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। हमारी मांगे मान लो, मान लो, मान लो। कर्मचारी से ना दूरी हो, ना दूरी हो।
मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। हम सब है सरकारी कर्मचारी, एमएससीपी के अधिकारी, सुनो सुनो झारखंड के लाल, उम्र करो 62 साल, शिशु शिक्षण का भत्ता मिले। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखा विद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिविल कोर्ट परिसर स्थित डालसा कार्यालय में पति पत्नी के बीच के विवाद को समाप्त कर रविवार को 1 बजे दोनों के बीच समझौता कराया गया। डालसा सचिव सफदर अली नैयर और डालसा की पूरी टीम की मौजूदगी में उन्होंने हंसी खुशी एक साथ रहने की बात कही। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के योगीतांड गांव में एक युवती की शादी एक युवक से हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद ही घरेलू विवाद और दहेज को लेकर पत्नी के साथ पति द्वारा मारपीट किया गया था, जिसके बाद युवती ने डालसा कार्यालय में आवेदन 3 महीना पहले दी थी। बाद में फ्रंट ऑफिस के दोनों परिजनों को आवेदन दिया गया और अलग अलग दोनों परिवार वालों को समझाया गया। इसके बाद दोनों परिवार के लोग मान गए और पति पत्नी भी आपस में अपने विवाद को भूलकर एक होकर रहने का वादा किया। कार्यालय में दोनों दंपति जीवन सुखमय व्यतीत करने और कभी झगड़ा नहीं करने की बात कही। इसके बाद हंसी खुशी दोनों को विदा किया गया। इस समझौता को सफल बनाने में मध्यस्थ तृप्ति रंजना, PLV दिलीप कुमार, अशोक कुमार शर्मा, शालिनी प्रिया, कामेश्वर कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पत्नी पूनम कुमारी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था
कि हमको ससुराल में सही से नहीं रखा जा रहा है या नहीं रहने दिया जा रहा है। डालसा के फ्रंट ऑफिस से नोटिस इशू किया गया, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित हुए और दोनों पक्षों को समझाने बुझाने के पश्चात सफल मीडिएशन हुआ और दोनों पति पत्नी सही ढंग से रहने के लिए राजी हुए और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो गए। और इसी हम लोग मंगल कामना के साथ दोनों को विदा किए यहाँ से, और दोनों ये वादा करके गए हैं कि भविष्य में कभी झगड़ा नहीं करेंगे और सही ढंग से रहेंगे। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये मुफस्सिल थाना का रहने वाला था, गिरिडीह का ही। गांव का नाम था जोगी टाउन। कब आवेदन पड़ा था? ये आवेदन पड़ा था 3 महीना पहले। उसके बाद दोनों को नोटिस किया गया। नोटिस के पश्चात दोनों पक्ष उपस्थित हुए और अपना अपना जवाब दिए। उसके बाद हम लोगों ने दोनों पक्षों को अलग अलग बैठा करके समझाया बुझाया, जिसको मीडिएशन कहा जाता है, और उसके पश्चात दोनों पक्ष राजी हुए। अपना अपना जो गिला शिकवा था उसको भूल करके भविष्य में अपना जीवन सही ढंग से गुजारने के लिए तैयार हुए और हम लोगों ने उनको यहाँ से विदा किया। गांडेय अंचल के पर्वतपुर गांव में दर्जनों ग्रामीण ने सोमवार दोपहर 12 बजे गांडेय अंचल पहुंचकर गांडेय सीओ मोहम्मद हुसैन से मुलाकात की। इस क्रम में ग्रामीणों ने उक्त गांव में गैरमजरूआ खास जमीन में जारी अवैध निर्माण कार्य को रोकने की बात कही। सीओ मोहम्मद हुसैन ने ग्रामीणों की बातों को सुनकर उक्त जमीन पर अतिक्रमण मुक्त कराने का आश्वासन दिया। बताया कि उक्त मामले में ग्रामीणों ने पूर्व में गांडेय अंचल में निवेदन दिया था। ग्रामीणों ने 18 दिसंबर 2024 और 17 जनवरी 2025 को गांडेय अंचल में आवेदन देकर उक्त प्लॉट को अतिक्रमण मुक्त कराने की अपील की थी। ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार मौजा पर्वतपुर में खाता संख्या 129 प्लॉट नंबर 2490 में 17 एकड़ 60 डिसमिल जमीन पर गैरमजरूआ है। आवेदन में उक्त जमीन पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का जिक्र किया गया है। उक्त प्लॉट को अर्जुनबाद गांव निवासी गुलाब मियां, मंजूर मियां और शिबोडी निवासी रौफ मियां द्वारा युक्त जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। सोमवार को अंचल कार्यालय पहुंचे कई ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से अंचल में आवेदन देने के बाद उक्त गैरमजरूआ जमीन में गुलाब मियां द्वारा अवैध निर्माण के लिए नींव खोदी जा रही है। इस विषय में गांडेय सीओ मोहम्मद हुसैन ने कहा कि उक्त जमीन गैरमजरूआ खास जमीन है। इस जमीन में सार्वजनिक हित का ही कार्य निर्माण होगा। पिछले दिनों उक्त जमीन हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया है। कहा कि कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने उक्त जमीन पर ट्रंच कटवाने का काम कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आया। उक्त जमीन पर अवैध निर्माण कार्य को जल्द ही रोका जाएगा तथा उक्त व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण में सुजीत वर्मा, मुन्ना वर्मा, मोहन वर्मा, शंकर वर्मा, राजकुमार साव, कमल किशोर, जयप्रकाश वर्मा अन्य ग्रामीण मौजूद थे। थाना में जो है आपका थाना नंबर 621 और खाता नंबर 129 प्लॉट नंबर 2490 17 एकड़ 60 डिसमिल का जो जमीन जो है वो गैरमजरूआ खास मैंने प्रति कदीम जमीन है और इसमें सार्वजनिक हित का ही निर्माण मैंने कार्य किया जाएगा। हम पिछले दिन वहाँ पर निरीक्षण मैंने किए हुए थे स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए, तो उसी को देख के जो है कुछ असामाजिक तत्व जो है या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उसमें कुछ ट्रेंच वगैरह मैंने कटवाना शुरू किए हैं। ये अभी मेरा संज्ञान में आए हुए हैं। हम जितना जल्दी हो सके उसको रोकने के हमारे प्रयास में करेंगे। थाना को भी हम इन्फॉर्म कर दिए हैं कि आप वहाँ दल बल के साथ जाइए और उसका काम को जो है रुकवाने की कोशिश में कीजिए। इतना है कि सरकार का कोई भी मैंने ज़मीन जो गैरमजरूआ किस्म की ज़मीन है उसमें सरकारी सार्वजनिक हित का ही मैंने कार्य किया जाएगा। हम 1 इंच भी उस तरह की ज़मीन को जो निजी हित में यूज नहीं होने देंगे। अगर कोई मैंने किया जा रहा है उसको हम लोग नोटिस मैंने दे रहे हैं और यदि नहीं मान रहा तो हम उसके खिलाफ जो है सो मैंने कानूनी जो भी कार्रवाई जो किया जाए हम तो बताऊँ उसको FIR भी हम करेंगे उसमें जो है। के हैं भरतपुर पंचायत के हैं और हम लोग आए हैं खाता नंबर 129 प्लॉट नंबर 2490 में कुल रकबा 17 एकड़ 60 डिसमिल है, उसी को लेकर के आए थे। इस पर हम लोग 2-4 बार पहले भी आ चुके हैं। पहले सीओ रहे उस पर भी उसको भी हम लोग दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। आज पुनः जो अभी वर्तमान सीओ हैं उसने हम लोग को सारे लोग को ये संतावना दिया कि उस ज़मीन पर जिस पर हम लोग आवेदन दिए हैं उसको सुरक्षित रखा जाएगा और जो भी काम होगा सार्वजनिक रूप से होगा। कोई पर्सनल काम उस पर नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे। अगर कोई करेंगे तो हम लोग को मतलब बताया सर बताए कि अगर कोई उस तरह का कोई काम अपना निजी काम करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे और उस पर केस किया जाएगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए।
तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विद्युत कार्यपालक अभियंता के बरगंडा पावर हाउस स्थित कार्यालय में सभा कक्ष में सोमवार को 3 बजे तक एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यपालक अभियंता मृणाल गौतम, एसडीओ सुजीत उपाध्याय, कनीय अभियंता अमित कुमार, बिल्डिंग एजेंसी के इंचार्ज साई कंप्यूटर प्रसाद सिंह, बेंटेक एजेंसी के जितेंद्र पांडे, स्मार्ट मीटर एजेंसी के जीनस पावर असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक दुबे सहित कई एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मौके पर मृणाल गौतम ने बताया कि रेवेन्यू, बिल्डिंग, स्मार्ट मीटर, सोलर मीटर संबंधित समीक्षा बैठक की गई। आए दिन आगजनी की घटनाएं घट रही है, इसमें आम जनता को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने घर में वायरिंग पर सही तरीके से करवाएं, MCB लगवाएं, जिससे घटना से बचा जा सके। स्मार्ट मीटर परियोजना झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें गिरिडीह जिले को स्मार्ट ग्रिड की ओर अग्रसर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। स्मार्ट फीटर मीटर ऊर्जा चोरी की घटनाओं को भी अंकुश लगाने का काम करेगी। बिजली वितरण व्यवस्था को प्रभावित और आधुनिक बनाने के लिए गिरिडीह में स्मार्ट फीटर मीटर की शुरुआत की जा रही है। पूर्वांचल कार्यालय में आधुनिक तकनीकी के तहत स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। यह कदम बिजली वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहेगी। इस अवसर पर GM प्रतोष कुमार, ESC शकील आलम, कार्यपालक अभियंता गिरिडीह साउंड, कार्यपालक अभियंता गिरिडीह नॉर्थ, कार्यपालक अभियंता WMM प्रमण तिवारी, कार्यपालक अभियंता श्याम पासवान तथा कार्यपालक अभियंता शिव प्रसाद नंदन महतो, गौरवानंद रोशन, जितेंद्र पंडित, अमित JEE, सुजीत उपाध्याय AEE, अर्बन की गरिमामयी उपस्थित रही था। वो सारे असिस्टेंट इंजीनियर JEE के साथ किया गया था, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ को हम लोगों ने देखा, जिसमें
रेवेन्यू से संबंधित मैटर को टेकअप किए। फिर जो सोलर से संबंधित मैटर चल रहा है, सोलर से योजना चल रहा है, पीएम सूर्य घर योजना जो चल रहा है उससे संबंधित, फिर RDSS योजना और मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना, ये सब जो चल रहा है उसके तहत जो कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। इसके साथ साथ बिलिंग एजेंसी के द्वारा जो बिलिंग किया जा रहा है उसके परफॉर्मेंस की भी समीक्षा की गई और सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि निगम के उपभोक्ता के यहाँ उसका बिल हम लोग बना के दे सकें। तो बहुत जगह ऐसा हुआ है कि सोलर पैनल लग गया है, मीटर लगाया गया है, परंतु वो रिपोर्ट एजेंसी या वेंडर के द्वारा नहीं किया गया है। उसी के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सबको पत्र के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है कि जहाँ जहाँ आप लोगों ने मीटर इंस्टॉल कर दिया है, सोलर मीटर, वहाँ वैसे जगहों का रिपोर्ट हमें भेजें ताकि हम उसका प्रॉपर बिलिंग करा सकें। कब तक फिर चालू होगा जो 6 महीने से बंद है? ये सब हम लोग इस महीने में चालू करने का टारगेट रखे हैं और संभवतः ये चालू हो जाएगा। लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। ये अभिषेक कुमार दुबे, मैं यहाँ का गिरिडीह सर्कल इंचार्ज हूँ। स्मार्ट मीटर पूरे गिरिडीह सर्कल में लगाया जा रहा है, पूरे शहरी क्षेत्र में लगाया जा रहा है और बहुत सारा ऐसा कंज्यूमर को इशू आ रहा है, कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं होने के कारण कि वो मीटर नहीं लगवाना चाह रहे हैं। उनको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मीटर जो लग रहा है उससे ज़्यादा बिलिंग आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा बिल पहले आता था वैसे ही बिल आएगा अभी भी इस मीटर से भी। तो आप लोग अच्छे से मीटर लगवाइए। और जो विभाग की तरफ से हम लोगों को 1-2 बार कंप्लेन भी आ रहा है कि पैसा वगैरह लिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल फ्री मीटर लगाया जा रहा है, इसके लिए कोई पैसा देना नहीं। दोनों मीटर में क्या अंतर है? दोनों मीटर में यही अंतर है कि जो स्मार्ट मीटर है तो उसमें सोलर पैनल लगने के बाद भी ये सोलर मीटर का भी रीडिंग देगा और जो 200 यूनिट भारत सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा फ्री किया गया है वो भी फ्री रहेगा। सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में बेहद सम्मानित समाज सेवी स्वर्गीय अनुज सिंह की 20वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सोमवार को 11 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्वर्गीय अनुज सिंह के पुत्र सन्नी सिंह एवं श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव के संयुक्त प्रयास से किया गया। इस दौरान कुल 10 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान करने वालों में सन्नी सिंह, रितेश झा, प्रतीक सिंह, रवि सिंह, वैभव सिंह, रवि सिन्हा, रुद्रवीर सिंह, मनीष सिंह, बबलू दास, निरंजन मंडल आदि शामिल थे। बताया गया कि रक्तदान महादान है। मौके पर हर स्वस्थ व्यक्ति को बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की गई। जानकारी दी गई कि स्वर्गीय अनुज सिंह का सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी योगदान था। वे हमेशा ही लोगों की मदद में तत्पर रहते थे। इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर स्वर्गीय अनुज सिंह के भाई अशोक सिंह, रुपेश कुमार, रक्त केंद्र के सचिव अरविंद कुमार, डॉक्टर मोहम्मद सोहेल अख्तर आदि लोग मौजूद थे। आज दिनांक 21 तारीख को मेरे अग्रज भ्राता स्वर्गीय अनुज सिंह जी का 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग रक्तदान शिविर लगाए हुए हैं और यहाँ पे सभी युवा साथी और सभी गिरिडीह के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और रक्तदान शिविर में भाग लिया और यहाँ के गरीब मतदाता जितने भी अति हैं उनको रक्तदान जरूरत के हिसाब से दिया गया है। दिनांक 21 तारीख दिन सोमवार को सदर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक परिसर में मेरे पिताजी स्वर्गीय अनुज सिंह जी की 20वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों ने रक्तदान शिविर को लगाया है और इस रक्तदान शिविर को लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पिताजी का शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो, कोई किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। और उन्होंने अपने जीवन काल में रक्तदान कई बार किया है और मैं जितने भी युवा साथी और जितने भी गणमान्य लोग आज रक्तदान शिविर में उपस्थित हैं और जिन्होंने रक्तदान किया है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और युवा साथियों और जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, मैं ये अपील करता हूं कि सभी को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए क्योंकि रक्तदान महादान होता है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। वर्षों से आपकी सेवा में साईं परामर्श हॉस्पिटल। हमारे अस्पताल में विभिन्न प्रकार की सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा लैप्रोस्कोपिक कोलेस्ट्रेलोमी, लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्स, लैप्रोस्कोपिक हर्निया, गोल ब्लैडर पाइल्स, ब्रेस्ट लंप जैसी सर्जरियां की जाती है। हमारे अस्पताल में ENT सर्जरी, अपेंडिक्स, OPS गायनी, हिस्टेरेक्टमी, ALCLS सिजेरियन, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल लिंगेशन जैसी सर्जरियां भी की जाती है। इसके अलावा हमारे अस्पताल में यूरोलॉजी, रेनल स्टोन, बेनिंगन प्रोटेस्ट, हाइपरप्लासिया, यूरोलॉजी ऑपरेशन जैसी सर्जरियां भी की जाती है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा। ऑर्थोपेडिक, फ्रैक्चर, नी हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरियां भी की जाती है। हमारे अस्पताल में सर्जरियां अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में की जाती है। हमारे अस्पताल का उद्देश्य मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता है तो हमारे अस्पताल से संपर्क करें। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी समस्या का समाधान करने में हमेशा तैयार है। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड कॉलोनी मजदूर यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों ने सोमवार को 2 बजे तक बनियाडी स्थित CCL महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मजदूर मौजूद रहे। सभी मजदूरों ने इस दौरान CCL प्रबंधन को मजदूरी की समस्या से संबंधित विभिन्न मांग का पत्र सौंपा। मौके पर यूनियन के हरगौरी साव उर्फ छक्कू, तेजलाल मंडल, अर्जुन रवानी, जगत पासवान समेत कई नेता मौजूद थे। इस बाबत नेताओं ने कहा कि CCL में कार्यरत मजदूर चाहे आउटसोर्सिंग हो या लोक सेल के मजदूर हो या अन्य संबंधित मजदूर हो, सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। इसको लेकर पूर्व में भी मांग पत्र दिया गया था और प्रबंधन इस मामले को लेकर अगर संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले समय में झारखंड कॉलोनी मजदूर चक्का जाम करने का कार्य करेगी। मजदूरों के हित से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कार्यक्रम हो रहा है आज? हम लोग प्रबंधन को मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में मांग पत्र कई एक बार दिया गया है, पुनः एक बार हम लोग फिर दे रहे हैं और प्रबंधन को सावधान कर रहे हैं कि मजदूरों का, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो हमारे लोडिंग मजदूर हो, चाहे विस्थापितों का समस्या हो, उसका समाधान जल्द से जल्द करें। अन्यथा बाध्य होकर हम लोग कोलवरी का उत्पादन ठप करने का कार्य किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी, ना कि हमारे यूनियन की। 10 रुपये मांग को लेकर के हम लोग पुनः आज CCL प्रबंधन के कार्यालय पहुँचे हैं, GM कार्यालय में, और कई बार हम लोग मेमोरेंडम दे चुके हैं, लेकिन CCL प्रबंधन का जो टाल मटोल रवैया है और मजदूरों का लगातार जो शोषण हो रहा है और प्रबंधन द्वारा आउटसोर्सिंग का जो है
द्वारा उसको लेकर के आज हम लोग अंतिम बार आए हैं। आज अगर इस पर ठोस और पहल अगर प्रबंधन नहीं किया जाता है तो 24 तारीख को हम लोग कॉलोनी बंद करने के लिए बाध्य होंगे। इसका सारा जवाबदेही प्रबंधन की होगी। शुरू के बाद से हम लोग 10 मार्च को हम लोग एक एजेंडा दिए थे आउटसोर्सिंग का स्थानीय मुद्दा को लेकर के 10 सूत्री मांग था। जिस 10 सूत्री में मांग देने के बाद प्रबंधन द्वारा हमारे पत्राचार किया गया कि हमें प्रोटेक्शन का मंथ है, इस मंथ को छोड़ दीजिए, अप्रैल में आपकी मांगों पर हम वार्ता करेंगे। प्रबंधन के द्वारा 3 को पत्राचार हुआ। तीनों पत्राचार से हमारे जो भी श्रमिक लोग हैं, मजदूर हैं, इस विषय में बुला करके वो प्रबंधन बात किया नहीं। तो आज लास्ट संकेतिक दे रहे हैं 3 दिन का अल्टीमेटम। अगर वह 3 दिन में हमारे मजदूरों को और श्रमिकों को अगर यदि आउटसोर्सिंग श्रमिकों का अगर यदि समाधान नहीं किया तो बाध्य होकर के हम लोग 24 तारीख को कबरीबाद गिरिडीह कॉलोनी को प्रोडक्शन बंद करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्रबंधन की होगी। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने बार बार इसको एजेंडा दे रहा है और जो स्थानीय लोगों को दरकिनार कर रहा है ये हमारे झारखंड कॉलोनी मजदूर यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। 24 तारीख को हमारा कबरीबाद का चक्का जाम करेगा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।